हेलो एवरीवन, स्टडी विथ एनटीआरएस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, कल हमने देखा था कि रेडियन में या डिग्री में कोई वैल्यू रहे तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा देखेंगे, आज हम इस प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमारे पास रहे साइन इनवर्स साइन 7 रहे, 7 क्या है, यहाँ रेडियन में है, तो इसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2 तक होता है। मतलब साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। अब देखिए, अगर हम पाई का वैल्यू रखें तो -3.14/2 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे होगा लेस देन इक्वल टू 3.14/2 होगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हुआ, उसके बाद आपका 5 हुआ और यहाँ पे 7 हुआ, -1.75 इससे ग्रेटर होगा, ग्रेटर इक्वल होगा साइन इनवर्स एक्स और लेस देन इक्वल होगा 1.75। तो देखिए नंबर में आपका इस तरह होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे 7 दिया है, तो 7 क्या है, 7 आपका इसके रेंज में नहीं आता है, तो इसको हम छोटा करेंगे। तो देखिए इसको हम अगर पाई क्या है हमारा 3.14 है, अगर पाई से माइनस करते हैं, पाई -7 मतलब 3.14 -7 करेंगे तो यह ज़्यादा आ जाएगा, मतलब इससे कम आ जाएगा। तो इसको देखिए, अगर हम 2π -7 करते हैं तो 2π करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2π -7 करेंगे तो इसके बीच में आएगा। इसे देखिए 2π -7 करते हैं, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 -7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया, -7 हो गया। अब इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका, इधर से माइनस होगा तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 0.00 कर देते हैं तो 2 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। तो देखिए 0.72 इसके बीच में आता है, इसके और इसके बीच में आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2π -7। तो देखिएगा 2π माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। हमने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया है कि 2π यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे 2π माइनस है तो यह cos sec का घर होता है, इसीलिए साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 2π -7 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस डायरेक्ट बाहर रह जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स साइन 2π -7 हो जाएगा। और यहाँ देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो -2π -7 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 - 2π, यह हमारा आंसर हो गया। यहाँ पाई का वैल्यू लिख कर आप इसे माइनस भी कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम इस पे लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए cos इनवर्स cos 10 का, अब देखिए cos इनवर्स cos 10 का हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है, cos इनवर्स x का रेंज 0 से आपका पाई तक होता है। तो 0 से पाई इट मीन्स यहाँ पे 0 हो गया, और cos इनवर्स x लेस देन इक्वल टू पाई का वैल्यू 3.14 होगा। अब इसके बीच में होना चाहिए, लेकिन 10 क्या है, इससे ज़्यादा है, तो इसको भी सेम इसी तरह तोड़ेंगे। तो देखिए इसको अगर हम 4π, इसको आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको करते हैं 4π -10, तो इसको भी आप पाई का वैल्यू यहाँ पे रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 -10, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 4 या 16 हो गया, 1 हुआ, 5 हो गया और यहाँ पे 12 हो गया, -10 हो गया। अब यहाँ से माइनस कीजिए, देखिए तो
5 6 यहाँ पे आपका आएगा। तो यह क्या है, इसके बीच में है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स cos 4 पाई माइनस 10 हो जाएगा। अब देखिए 4 पाई यहाँ पे इवन आता है 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो 2 पाई 4 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका cos सेक का घर होता है, तो यह पॉजिटिव रह जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई माइनस 10, यह आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका रेंज लिखेंगे और उसका वैल्यू देखकर कि हाँ किस किस के बीच में आता है उसको हम कम करके बना सकते हैं। तो चलिए हम आगे फॉर्मूला कुछ देखते हैं। देखिएगा अब हम कुछ फॉर्मूला देखने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे हम अधिकांश क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है 2 साइन इनवर्स एक्स। 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम देखते हैं। तो ये आपका हो जाता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाता है आपके पास साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए सेकेंड नंबर है 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो 2 कॉस इनवर्स एक्स आपका होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। अब थर्ड देखिएगा, थर्ड में आपका है 2 टेन इनवर्स एक्स। 2 टेन इनवर्स एक्स, तो यह आपका हो जाता है, इसका 3 ठो फॉर्मूला होता है। अगर हम साइन में लिखे तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी को हम अगर कॉस में लिखें तो यह आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी को हम 10 में लिखें तो आपका हो जाएगा 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष आप ध्यान में रखें। इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है, इस टाइप का दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या होगा, तो 2 टेन इनवर्स एक्स पे करके हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब फोर्थ फॉर्मूला आपके पास है, फोर्थ आपका है 3 साइन इनवर्स एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स, तो यह आपका होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आपके पास है 3 कॉस इनवर्स x। अब हम आपको बताएंगे 3 कॉस इनवर्स x का, तो यह आपका होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो यह आपका होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब देखिएगा 6 नंबर हमारा है 3 टेन इनवर्स x। 3 टेन इनवर्स x, तो 3 टेन इनवर्स x का देखिएगा 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है, 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सेवेंथ फॉर्मूला आपके पास है, सेवेंथ फॉर्मूला है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला हम देखते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में साइन इनवर्स हो गया, पहले x को रखेंगे और उसके साथ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को रखेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वहीं आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो यहाँ भी आपका साइन चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y हो जाता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक और फॉर्मूला है आपके पास कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो यह आपके पास हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो सबसे पहले ध्यान देने वाला बात है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया है, लेकिन इसमें
एक्स वाई है तो पहले एक्स वाई का मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर, फिर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। अगर यही आपके पास कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई रहता तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा। तो चलिए इस पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक करके इसके बारे में हम समझते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साइन 2 साइन इनवर्स 4/5, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमने यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 2 नहीं रहता तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता और 4/5 हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें 2 दिया गया है तो 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखिए, 2 साइन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, होता है आपके पास साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए इस पे हम इसको सेट करेंगे तो आपका साइन का साइन हो गया, और 2 साइन इनवर्स x का देखिएगा साइन इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 4/5, उसके बाद अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका साइन इनवर्स 4 2 जा 8/5 हो गया, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 में से 16 जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 9 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, और 25 का 5 हो जाएगा। अब देखिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 24/25, यह आपका आंसर हुआ। तो देखिए काफ़ी इजी है, आप अगर इस फार्मूला को याद कर लेते हैं, फार्मूला का याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे आपको फार्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास कॉस इनवर्स कॉस 2 tan इनवर्स 1/2 है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो 2 tan इनवर्स x का हमारे पास 3 ठो फार्मूला है, लेकिन हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे किस फार्मूला का यूज करेंगे। तो अगर इस तरह आपके पास क्वेश्चन दिया जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे कॉस है तो हम कॉस वाले फार्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका कॉस हो गया, और यहाँ पे कॉस वाला फार्मूला यूज करेंगे तो आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया। अब देखिए कॉस इनवर्स 4 में से 1 जाएगा तो आपके पास 3/4 ऊपर हो जाएगा, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हुआ, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल होगा, आपके पास 3/5 आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपसे पूछा जाए 10 हाफ ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट 5/3, 10 हाफ ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट 5/3, इसका आपका सॉल्यूशन करना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे हाफ है, कॉस इनवर्स, यहाँ पे कोई फॉर्मूला हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हम किस फॉर्मूला का यूज करें। यहाँ पे 10 दिया है तो 10 का इसमें फॉर्मूला नहीं है, फिर यहाँ पे आपके पास हाफ है, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला नहीं है, तो हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इसको, पहले इसको हम एक्स मान लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी आते हैं, यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए 10 हाफ ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट 5/3, इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, x मान लिए। अब 10 को हम इधर भेजेंगे तो आपके पास इधर बचेगा हाफ ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू 10 इधर आएगा तो 10 इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ डिवाइड में है, इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू 2 10 इनवर्स x हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, 2 10 इनवर्स x हमें मिल गया। अब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2 10 इनवर्स x का 3 ठो फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कॉस इनवर्स में है, इसीलिए हम यहाँ 2 10 इनवर्स x का कॉस इनवर्स वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू 2 10 इनवर्स x है। तो इसका फॉर्मूला देखिएगा, कॉस में यूज करेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x ही है इसीलिए हम x में ही एजिटिव फार्मूला को लिखेंगे। अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट 5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आपका 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म को इधर लाते हैं तो अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 3 रूट 5 इधर जाएगा तो माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास अंडर रूट 5 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर रख के इस रखेंगे तो यह क्या होगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन इसको 3 प्लस अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। अब देखिएगा अब x का वैल्यू निकाले तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 5। तो यहाँ पे हम इसका रेशनलाइज कर देंगे, परिमेयीकरण करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 5। तो x का वैल्यू देखिएगा, दो सेम नंबर है तो स्क्वायर रूट से बाहर एक नंबर आ जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 5 हो गया अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और रूट 5 का क्या होगा 5, तो 9 में से 5 गया आपका 4 हो गया, लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, यह आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम x एज्यूम करके बना सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 10 हाफ ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, देखिए यहाँ पे 10 है तो हम इधर 10 बनाने की कोशिश करेंगे, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिएगा यह किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 10 इनवर्स x का है। उसी तरह कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह किसका फॉर्मूला है, यह भी आपका 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 हाफ और यह आपका 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला है। फिर यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी हाफ हुआ, यह भी आपका 2 10 इनवर्स
एक्स का फॉर्मूला है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए एक टेन इनवर्स एक्स और एक टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे आपका 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए और फिर हम 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 टेन इनवर्स एक्स का, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम साइन कॉस का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे 10 है इसीलिए हम 10 वाले ही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा आपके पास 10, 2 टेन इनवर्स एक्स का देखिए तो आपके पास हो जाएगा 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, देन x इज इक्वल टू व्हाट, x का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको हम x मानते हैं और इसको y, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला देखिएगा, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है, साइन इनवर्स x क्या है 3/5 x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 25 अपॉन 169 हो गया। उसके बाद प्लस फिर हमें y रखना है, तो y क्या है 5/13 है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 9/25 हो गया, इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3/5 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 169 में से 25 जाएगा तो 144 होगा, तो ऊपर 144 12 का स्क्वायर रूट होता है, तो 12/13 प्लस 5/13 और यहाँ पे 25 में से 9 जाएगा तो 16, तो ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे आपका 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे 36 अपॉन प्लस यहाँ पे 20 अपॉन 65, देखिएगा अब यहाँ पे 65 हो गया, आप इसको ऐड कर दीजिएगा 36 प्लस 20 इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे x के इक्वल है, यहाँ भी देखिए x के इक्वल है, यहाँ पे आप इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 6 हो गया, 56 अपॉन 65 इज इक्वल टू x हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 10 cos इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/5। देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 है और यहाँ भी 10 है, तो इसको भी हम 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 10 हो गया, cos इनवर्स क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पे दिया है cos इनवर्स 4/5, तो ये आपका b होता है और ये आपका h होता है। यहाँ से p निकालिएगा तो p क्या हो जाएगा, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट 25 माइनस 16, तो अंडर रूट 9 इज इक्वल टू क्या होगा, आपके पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 करेंगे तो 10 इनवर्स क्या होता है, p/b होता है, तो 3/4 हो गया प्लस 10 इनवर्स 2/5 हो गया। अब देखिए 10 हो गया, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, इसका फॉर्मूला हमने आपको कल बताया था, क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy होता है। तो देखिएगा 10 इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy, तो 3/4 इंटू 2/5। अब देखिए 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऊपर बच जाएगा 20 अपॉन 15 प्लस
12 अपॉन, यहाँ भी 20 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 20 माइनस 6। इसको सॉल्व कीजिएगा, 20 से 20 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपका हो जाएगा 27 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। यहाँ पे आपका आंसर हो गया। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स पी क्यू प्लस 1 अपॉन पी माइनस क्यू प्लस कॉट इनवर्स क्यू आर प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस आर प्लस कॉट इनवर्स आर पी प्लस 1 अपॉन आर माइनस पी। इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा, इसको हम कॉट में दिया है, तो कॉट में तो हम इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम इसको प्लॉट दे, अगर 10 में कर दे तो 10 इनवर्स पी माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू, ये आपका 10 इनवर्स, मतलब देखिएगा यहाँ पे हम आपको पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 10 इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी है। तो देखिए 10 इनवर्स ए माइनस बी, अगर इसको प्लॉट देते हैं, देखिए यहाँ पे पहले 10 इनवर्स पी माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू हो गया। इसको उसी तरह करेंगे तो यह भी आपका 10 इनवर्स क्यू माइनस आर अपॉन 1 प्लस क्यू आर हो गया। उसी तरह इसको करेंगे तो यह 10 इनवर्स आर माइनस पी अपॉन 1 प्लस आर पी हो गया। अब देखिए 10 इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी को क्या लिखा गया है, 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी। उसी तरह इसको 10 इनवर्स पी माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू को हम 10 इनवर्स पी माइनस 10 इनवर्स क्यू लिख सकते हैं। तो ये आपका 10 इनवर्स पी माइनस 10 इनवर्स क्यू हो जाएगा। उसी तरह यह आपका 10 इनवर्स क्यू माइनस 10 इनवर्स आर हो जाएगा। फिर आपका यह 10 इनवर्स आर माइनस 10 इनवर्स पी हो जाएगा। अब देखिए 10 इनवर्स पी से 10 इनवर्स पी कट गया, इससे यहाँ पे 10 इनवर्स क्यू से 10 इनवर्स क्यू कट गया, 10 इनवर्स आर से 10 इनवर्स आर कट गया और आपका आंसर 0 आ गया। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बनाए जाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। आपका एग्जाम्पल है साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इज इक्वल टू π/2। π/2 है तो हमसे पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, उसको थोड़ा हम रिकॉल करा देते हैं। क्वेश्चन में हमें स्मार्ट अप्रोच रखना है जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। देखिए हमने आपको कल बताया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, यह भी आपका π/2 होता है। तो देखिएगा अगर यहाँ से हम अगर साइन इनवर्स x करें तो इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिखा जा सकता है। देखिएगा उसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे साइन इनवर्स है, दोनों साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें
तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस अगर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स रहता है तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स रह जाएगा। तो उसी तरह हम करेंगे साइन इनवर्स 5/x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 12/x हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स 5/x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स होता है। अब देखिए यह कॉस में है, इसको हम साइन में चेंज करेंगे। तो देखिए साइन में चेंज करते हैं तो क्या होगा, कॉस क्या है आपके पास यहाँ पे, यह b है और यह आपका h है। तो यहाँ से हम p निकालेंगे तो p हो जाएगा आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 144 हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा साइन इनवर्स 5/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स p/s, तो p क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 144 अपॉन h क्या है, x है। अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो 5/x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 144 अपॉन x हो गया। x से x कैंसिल हो गया और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यह 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 144 हो गया। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखेंगे तो यह इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 144 प्लस 25 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यह हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।